वेलकम बैक दोस्तों। आपने कर दिखाया आपकी मोहब्बत और सपोर्ट से हमारा चैनल अब 200 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। अब हमारा नया गोल है 500 सब्सक्राइबर। तो प्लीज थोड़ा प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़की एलेन हट्टर से, जो एक खतरनाक रिचुअल करती है ताकि वो एक दानव मिस विराटू को बुला सके। ये दानव एक वैम्पायर भी है। मिस विराटू एलेन के साथ एक पैक्ट समझौता करती है और उसे पूरा करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गला घोंटकर मार देती है। अचानक सीन बदल जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। एलेन घबराकर उठ जाती है और उसका पति थॉमस नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद थॉमस उसे अलविदा कहता है और काम पर चला जाता है। कहानी सन 1838 की है, एक छोटे से कस्बे अलामीन की। इस बीच थॉमस से एक आदमी नॉक मैपलर से मिलने जाता है। थॉमस के देर से पहुंचने पर वह माफी मांगता है और नॉक उसे शादी की बधाई देता है। फिर वह उसे एक बिजनेस डील के बारे में बताता है। एक अजीब से बूढ़े काउंट ने विस्बोर्ग में एक घर खरीदने की इच्छा जताई है। नॉक चाहता है कि थॉमस उससे जाकर डील फाइनल करे। थॉमस पैसे कमाने और अपनी प्रमोशन पक्की करने के लालच में उस पुराने टूटे घर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो एलेन को अपने ट्रिप के बारे में बताता है। एलेन डर जाती है और उसे मना करती है। वो बताती है कि शादी से पहले उसे एक भयानक सपना आया था जिसमें वो मौत से शादी कर रही थी और उनके मेहमान सब मरे हुए लड़के थे। वो कहती है कि भले ही सपना डरावना था, पर किसी अजीब वजह से उसे वो सपना अच्छा भी लगा। थॉमस उसे समझाता है कि वो सब बस एक सपना था और डरने की कोई बात नहीं। वो कहता है कि ये सफर जरूरी है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। अगले दिन थॉमस एलेन को अपने अमीर दोस्त फ्रीडरिक हार्डिंग के घर छोड़ देता है और उसे तसल्ली देता है कि उसके सपने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी रात एलेन का डर फिर लौट आता है। उसका सपना आगे बढ़ता है और मिस विराटू उसका पैक्ट असलियत में पूरा करना शुरू करती है। सुबह होते ही थॉमस सफर की तैयारी करता है। रवाना होने से पहले एलेन उसे एक नेकलेस देती है जिसमें उसने चुपके से अपनी बालों की एक लट छुपा रखी होती है, जो दरअसल मिस विराटू की एक शर्त को पूरा करती है, पर थॉमस को इसका पता नहीं होता। लंबी यात्रा के बाद थॉमस ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है। शुरू में गांव वाले उसका स्वागत करते हैं, सब हंसते मुस्कुराते हैं। लेकिन अचानक उनका व्यवहार अजीब हो जाता है। सब एक साथ अजीब तरह से हंसने लगते हैं। फिर गांव का मुखिया आता है और सबको डांटता है कि इस तरह की हरकतें मत करो। रात में एक बूढ़ी औरत थॉमस को एक क्रॉस देती है और कहती है कि जल्द ही उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर बाद थॉमस देखता है कि गांव के लोग किसी वैम्पायर की लाश पर रिचुअल कर रहे हैं और लोहे की छड़ी से उसका सीना भेदते हैं। डरा हुआ थॉमस सुबह उठता है और सबको बसमस्ती मानकर अपनी यात्रा जारी रखता है। रास्ते में एक रहस्यमयी बग्घी कैरेज उसके सामने आकर रुकती है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। फिर भी थॉमस उसमें बैठ जाता है और बग्घी उसे काउंट और लॉक के महल तक ले जाती है। पीछे से भेड़िए उसका पीछा करते हैं। महल पहुंचने पर काउंट और लॉक उसे गुस्से से स्वागत करता है और कहता है कि वह देर से आया है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं ताकि डील फाइनल हो सके। खाने के दौरान थॉमस को गांव वालों की बातें याद आती है और वह ऑरलॉक से उसके बारे में पूछता है, लेकिन ऑरलॉक सबको अंधविश्वास कहकर हंस देता है। इसी दौरान थॉमस का अंगूठा कट जाता है और जैसे ही खून निकलता है ऑरलॉक का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। थॉमस डर जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। काउंट ऑरलॉक अपनी असली पहचान दिखाता है और उस पर हमला करता है। इधर एलेन अपनी दोस्त एना को ये सब महसूस करके चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर एना उसे बस डरी हुई पागल औरत समझकर नजरअंदाज कर देती है। उधर महल में थॉमस बेहोशी की हालत में होश में आता है। उसे पता चलता है कि ऑरलॉक ने उसकी बेहोशी में उससे कोई अजीब दस्तावेज साइन करवा लिया है जिसमें काले जादू की भाषा लिखी है। ऑरलॉक ने एलेन का लॉकेट भी ले लिया होता है। बाद में ऑरलॉक उसे सोने के सिक्कों का एक बक्सा देता है, यानी डील पूरी हो चुकी है। लेकिन जब थॉमस वापसी की बात करता है तो ऑरलॉक उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी लौटना बहुत खतरनाक होगा। डर के मारे थॉमस महल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। वो नीचे एक अंधेरी सीढ़ी से उतरता है और देखता है कि ऑरलॉक अपने ताबूत में सो रहा है। थॉमस हिम्मत जुटाकर कुल्हाड़ी उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है,
लेकिन ऑरलॉक जाग जाता है। थॉमस डर के मारे भाग जाता है और उसी समय ऑरलॉक एलेन के बालों का इस्तेमाल करके एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसका काला समझौता अब पूरी तरह हकीकत बनने वाला होता है। जैसे ही ये सब हो रहा था, एलेन एक दूसरी दुनिया में खिंचती चली जाती है। उधर थॉमस ऑरलॉक के किसी जादुई वश में आकर वो दरवाजा खोल देता है जो उसने खुद बंद किया था। थोड़ी देर बाद ऑरलॉक उस पर हमला करता है और बेरहमी से उसका खून चूस लेता है। इधर एलेन एक अजीब सी बीमारी से परेशान होने लगती है, तो फ्रीडरिक तुरंत डॉक्टर को बुलाता है ताकि उसकी हालत समझी जा सके। अचानक एलेन की हालत और बिगड़ जाती है। वो ऐसे कराहने लगती है जैसे किसी के साथ हो, तो डॉक्टर विल्हेम उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। उधर थॉमस होश में आता है और खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पास की नदी में गिर जाता है। इधर एलेन की हालत और बिगड़ जाती है और डॉक्टर विल्हेम भी अब समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है। उसके लक्षण इतने अजीब होते हैं कि वो सुझाव देता है कि एलेन को उसके मेंटर, एक साइंटिस्ट प्रोफेसर एल्बिन एल्बर हार्वन फ्रांक के पास भेजा जाए, जो स्विट्जरलैंड में अपने काले जादू पर विश्वास की वजह से समाज से निकाला जा चुका है। थॉमस की बात करे तो एक नन उसे नदी किनारे बेहोश हालत में पाती है और चर्च में ले जाती है। सब उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो जिद करता है कि उसे तुरंत विस्बोर्ग वापस जाकर एलेन की रक्षा करनी है। इधर ऑरलॉक भी अपनी यात्रा शुरू करता है। वो एक ताबूत में कब्र की मिट्टी और प्लेग से भरे चूहे लेकर विस्बोर्ग की ओर निकल पड़ता है। उधर डॉक्टर विल्हेम और फ्रीडरिक प्रोफेसर एल्बिन से मिलने पहुंचते हैं। एल्बिन उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करता है और एलेन की हालत सुनकर कहता है कि वो एक प्लेग लाने वाले वैम्पायर नारातू के जादू के अधीन है। इलाज के दौरान एल्बिन कोशिश करता है कि वो दानव को एलेन के जरिए बात करने पर मजबूर करे। अचानक एलेन की आवाज बदल जाती है और ऑरलॉक उसी के जरिए बोलने लगता है, अपनी बुरी नीयत साफ जाहिर करते हुए। एल्बिन चिल्लाकर कहता है कि वो लड़की अब दानव के श्राप में है, लेकिन डॉक्टर विल्हेम इसे बस थॉमस की गैरहाजिरी से हुई बेचैनी मानकर टाल देता है। कुछ वक्त बाद थॉमस वापस विस्बोर्ग लौट आता है और एलेन को बताता है कि वो अपने सपनों के बारे में सही थी। इसी बीच गार्ड्स फ्रीडरिक को बताते हैं कि एक टूटा हुआ जहाज किनारे लगा है जिसमें से प्लेग फैला देने वाले चूहे निकले हैं। शहर में महामारी फैलने लगती है। ऑरलॉक जैसे ही शहर पहुंचता है, वो अपने नौकर नॉक से मिलता है और कसम खाता है कि वो इस धरती पर डर और मौत फैलाएगा। थॉमस अब बीमार पड़ जाता है और एलेन पूरे वक्त उसके साथ रहती है। एना, उसकी दोस्त, उससे माफी मांगती है कि उसने पहले उसकी बात पर यकीन नहीं किया। डॉक्टर विल्हेम और एल्बिन उस जहाज से मिले एक शव का पोस्टमार्टम करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो चूहे किसी दानव के वश में है। इसी बीच ऑरलॉक एक मंत्र पढ़ता है जिससे अंधकार पूरे शहर में फैल जाता है। थॉमस पसीने में भीगकर बुरे सपने से जागता है। उस सपने में उसने ऑरलॉक को देखा होता है। एना डर महसूस करके नीचे जाती है, पर वहां एलेन उसे रोकती है और कहती है कि आज रात उसके साथ ही रुके। उधर एल्बिन बताता है कि नारातू एक प्लेग फैलाने वाला वैम्पायर है। रात में एलेन को फिर से एक डरावना सपना आता है जिसमें वो सीधे ऑरलॉक का सामना करती है। ऑरलॉक कहता है कि उसने उसे अंधेरे की गहराइयों से जगाया है और बताता है कि एलेन असल में इंसान नहीं है। वो उसे धोखा देने की कोशिश करता है, कहता है कि थॉमस ने उसे पैसे के लिए तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं, लेकिन एलेन को उसकी चाल समझ आ जाती है। फिर ऑरलॉक उसे धमकाता है कि अगर उसने उसके आगे समर्पण नहीं किया तो वो थॉमस को मार देगा। सुबह जब एलेन उठती है तो देखती है कि ऑरलॉक की प्लेग फैलाने वाले चूहे अब तक एना को मार चुके हैं। वो चीख पड़ती है। अब प्लेग पूरे शहर में फैल चुका होता है। शहर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। फ्रीडरिक अपनी पत्नी और बच्चों की मौत से टूट जाता है। एल्बिन कहता है कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक पवित्र और निष्कलंक स्त्री की स्वेच्छा से बलि। थॉमस और एलेन अपने घर लौटते हैं, जहां एलेन अपना पुराना राज बताती है कि उसने बचपन में ही शैतान को बुलाने की कोशिश की थी। दोनों में भयंकर झगड़ा होता है और अचानक एलेन नारातू के कब्जे में चली जाती है और थॉमस को मजबूर करती है
कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वो धीरे धीरे होश में आती है। अगली रात ऑरलॉक फ्रीडरिक के बच्चों को मार देता है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। दुख और गुस्से में पागल होकर फ्रीडरिक खुदकुशी कर लेता है और उसकी लाश उसके परिवार के साथ जला दी जाती है। फिर एल्बिन, विल्हेम और थॉमस ऑरलॉक के ठिकाने को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। लेकिन उधर एलेन खुद ऑरलॉक को अपने कमरे में बुला लेती है। जब सब लोग महल पहुंचते हैं तो ताबूत खाली मिलता है, यानी असली खेल कहीं और चल रहा था। थॉमस घबराकर एलेन के पास लौटता है। उधर ऑरलॉक उसके कमरे में आ चुका होता है। एलेन दुल्हन के जोड़े में उसका स्वागत करती है। वो ऑरलॉक की शपथें स्वीकार करती है और खुद को उसके हवाले कर देती है, जबकि दोनों एक काले और भयावह अनुष्ठान में लिप्त होते हैं। सुबह होते ही ऑरलॉक की ताकत खत्म होने लगती है। वो धीरे धीरे राख बनकर मर जाता है और एलेन की बाहों में तड़पते हुए दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद थॉमस वहां पहुंचता है और एलेन का हाथ पकड़कर रोता है जब वो उसकी बाहों में मर जाती है। इसी के साथ खत्म हो जाता है प्लेग और नारातु का श्राप। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।